लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 28 सितंबर, ये तारीख हमें एक ऐसे खतरे की याद दिलाती है जो सदियों से इंसान और जानवर दोनों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। रेबीज। ये दिन चुना गया था महान वैज्ञानिक लुई पॉस्चर की पुण्यतिथि पर, जिन्होंने रेबीज के खिलाफ पहली वैक्सीन विकसित की थी। आज विश्व रेबीज दिवस केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि एक चेतावनी, एक जिम्मेदारी और एक संकल्प है कि हम मिलकर इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। इसे अक्सर जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। ये वायरस इंसान के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और संक्रमण के कुछ ही दिनों बाद मौत निश्चित हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लगभग 59,000 लोग रेबीज से अपनी जान गंवाते हैं और इनमें से अधिकतर मौतें एशिया और अफ्रीका में होती हैं। भारत में रेबीज की स्थिति चिंताजनक है। यहाँ हर साल 20,000 से अधिक मौतें इस बीमारी के कारण होती हैं। सबसे बड़ी वजह है आवारा कुत्तों की बड़ी संख्या, कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था और वैक्सीन तक सीमित पहुंच। कई बार छोटे शहरों और गांवों में कुत्ते के काटने को मामूली समझ लिया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय पर वैक्सीन नहीं मिलने पर यह संक्रमण मौत में बदल जाता है। 19वीं सदी में जब रेबीज मौत का पर्याय बन चुका था, तब वैज्ञानिक लुई पॉस्चर ने 1885 में पहली बार रेबीज वैक्सीन विकसित की। उनके इस आविष्कार ने लाखों जानें बचाईं और आज भी चिकित्सा विज्ञान उनके योगदान को नमन करता है। इसी वजह से 28 सितंबर पॉस्चर की पुण्यतिथि को विश्व रेबीज दिवस घोषित किया गया। आइए जानते हैं रेबीज के लक्षण क्या हैं। सबसे पहले हल्का बुखार और सिर दर्द, फिर बेचैनी, नींद की कमी और भ्रम। जैसे जैसे वायरस दिमाग पर असर डालता है, रोगी को पानी से डर लगने लगता है, इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। और आखिर में लकवा और मौत। ये जान लेना जरूरी है कि एक बार लक्षण दिखने के बाद रेबीज का इलाज संभव नहीं है। केवल समय पर वैक्सीन ही जीवन बचा सकती है। रेबीज केवल चिकित्सा की चुनौती नहीं है, ये मानव और जानवरों के बीच के रिश्ते की भी कहानी है। आवारा कुत्ते हमारे समाज का हिस्सा हैं। कई बार उनकी देखभाल ना करना, उन्हें भोजन या टीकाकरण से वंचित रखना इस बीमारी के फैलाव की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। भारत सरकार और कई गैर सरकारी संस्थाएं रेबीज उन्मूलन के लिए अभियान चला रही हैं। कुत्तों का बड़े पैमाने पर टीकाकरण, स्कूल स्तर पर जागरूकता अभियान, पशु जन नियंत्रण कार्यक्रम और पीड़ितों को समय पर पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन उपलब्ध कराना, ये सभी इस दिशा में उठाए गए कदम हैं। 2021 में भारत ने लक्ष्य रखा कि 2030 तक रेबीज से होने वाली मौतों को पूरी तरह समाप्त करना है। फिर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों तक वैक्सीन की कमी, लोगों में जागरूकता की कमी, पशु कल्याण की उपेक्षा और कभी-कभी प्रशासनिक लापरवाही। रेबीज को समाप्त करना संभव है अगर हम समन्वित प्रयास करें। हर साल बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जाना चाहिए। स्कूलों, पंचायतों और समुदायों को जागरूक करना कि कुत्ते के काटने के बाद तुरंत क्या करना चाहिए। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध करवाना। लोगों को यह समझाना कि आवारा कुत्ते समस्या नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा हो सकते हैं अगर उनका टीकाकरण हो। रेबीज से लड़ाई केवल विज्ञान की नहीं, बल्कि करुणा और जिम्मेदारी की भी है। जब हम आवारा जानवरों का ध्यान रखते हैं, उन्हें भोजन और सुरक्षा देते हैं, तो हम अपने समाज को भी सुरक्षित बनाते हैं। विश्व रेबीज दिवस हमें याद दिलाता है कि मौत से बड़ी कोई चेतावनी नहीं होती। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसे रोका जा सकता है, लेकिन नजरअंदाज करने पर यह हमेशा जानलेवा साबित होती है। आज 28 सितंबर को हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जागरूक करेंगे, अपने समाज में वैक्सीन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और जानवरों के प्रति करुणा और जिम्मेदारी का भाव जगाएंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार।